जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे भी तुम। आशा नहीं विश्वास है, हर मुश्किल से गुरु जी निकालोगे भी तुम। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज हम आपको 3 सत्संग सुना रहे हैं। अलग अलग आंटियों जी के सत्संग हैं। उन्होंने अपनी आवाज़ में ही रिकॉर्ड करके हमें सत्संग भेजे हैं। संगत जी, जैसे सत्संग हमें भेजे गए हैं वैसे ही हम आपको सुनाएंगे। तो आइए आज के सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आपके प्यारे से मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने मेरी ज़िंदगी फर्श से अर्श तक पहुँचा दी। उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मेरे सबसे पहले तो मैं अपने हस्बैंड के बारे में बताना चाहूँगी कि उनके स्वभाव में बहुत तब्दीली कर दी। वो इतने गुस्से वाले थे कि कभी कोई किसी की सुनते नहीं थे, अपनी ही सुनवाते थे, बस फैसला देते थे। तो अब वो हमारी सुनते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना इसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, जो आपने उनको इतना चेंज कर दिया। आपने बताया था उन पे वशीकरण है, आपने बताया था कि उसका वशीकरण मैं रात को स्वप्न में ही काटूंगा। तो आपने उनको ठीक कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि वो ठीक हो गए, नहीं तो पहले बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते थे। ज़रा सी बात पे भी बात सुनना तो बहुत दूर की बात था उनका। उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आपने मेरी बच्ची पे बहुत ज़्यादा कृपा करी है गुरुजी। आपने उसका कष्ट काटा है, उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। आपने उस बच्चे को अपनी चरण कमलों में लगाया, उसके लिए भी गुरुजी आपका कोटि कोटि बारम्बार शुक्राना। वो भी आपकी बहुत प्यारी संगत है, वो भी अपना शुक्राना कह रही थी। मैं खुद ही अपना शुक्राना करूँगी, तो वो भी आपकी संगत है गुरुजी। आप उसके लिए भी उसको अपनी बच्ची को अपनी संगत बनाए रखना, उसका भी आपको अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज ने मेरे को बहुत मतलब कि बीमारियों से भी बचाया गुरुजी ने, उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आपने इतनी कष्ट हमारे सपने में ही काटे हैं गुरुजी। आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आपने पल पल हमारी रक्षा करी है, पल पल हमें गाइड करा है, क्या करना है क्या नहीं करना सब आपने बताया गुरुजी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने मेरे बेटे का इतना प्यारा सपना जो था उसको कोई पूरा नहीं कर सकता था, जो आपने किया गुरुजी महाराज। उस बच्चे का सपना पूरा करने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। उसका भी बहुत बड़ा सत्संग है, मैं नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी। आपने हर एक टाइम मेरे को बिल्कुल अपनी बच्चा समझ के, अपनी बच्ची की तरह मुझे गाइड करा है, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरी जॉइंट फैमिली है, तो उसके लिए भी आपने मेरे को कभी किसी चीज़ से कभी आपने इतने सत्संग सुनाए मुझे गैस सिलेंडर के, उसका भी आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। कई बार हो जाता था मैं उसका बर्नर छोड़ के आ जाती थी खुला, आपने उसमें भी मेरी रक्षा करी है गुरुजी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना। मुझे पता नहीं चलता था कि रसोई में गैस खुला हुआ है, जब जाके देखती थी। इतना शुक्र मैं चलाती नहीं थी, जब देखा तो हाँ जाके गैस का बर्नर ऑन हुआ है। कितना पता नहीं कब से ऑन था, उसमें ना स्मेल आ रही थी ना कुछ आ रही थी, पता नहीं कैसे बंद हो चुका था वो। उसके लिए आपने उस पर अपनी कृपा मेहर बताई, आपने बचाया हमें। आपका अनंत शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज ने हर पल हमारी रक्षा करी है, उसके लिए आपका अनंत शुक्राना गुरुजी। आपने मेरे कष्ट सपने में भी काटे, उसके लिए आपका अनंत शुक्राना महाराज। आपने सपने में आके मुझे मोर पंख में सब दिखाई दिए। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। आप आके मेरे लिए ब्लेसिंग छोड़ के गए, उसके लिए भी आपका अनंत शुक्राना गुरुजी महाराज। आपने गुलाब की खुशबू में मुझे दर्शन दिए, आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ऐसे ही मैं एक दिन कह रही थी, गुरुजी मेरे पास तो फ्लावर्स नहीं है, मैं कैसे आपकी वो करूं, मुझे मन इतना कर रहा है कि मैं फ्लावर रखूं आपके
आगे फ्लावर गुलाब के फूलों की आपके आगे इतने सारे गुलाब के फूल रखूं, तो मुझे मार्केट में कहीं नहीं मिले। मैं इतना मतलब कि थोड़ा सा ना डाउन फील कर रही थी, तो गुरुजी ने मुझे इतनी फ्रेगनेंस की ले, तो तू क्यों परेशान हो रही है, मैं जो बैठा हूँ तेरे लिए, उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। पल पल हमारा ख्याल रखने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने इतना प्यार दिया, जिस प्यार के लिए मैं तरसती थी, आपने उस मल के इतनी खुशियाँ डाल दी इस झोली में। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। क्या क्या शुक्राना करें, और आपकी रहमतों के आगे हमारे शुक्राने कम है गुरुजी महाराज। आप अपनी कृपा दृष्टि ऐसे सारे परिवार पे बनाए रखना गुरुजी महाराज, पूरी संगत पे बनाए रखना गुरुजी महाराज। इतना सुंदर गुरु परिवार दिया ना गुरुजी महाराज कि अब अकेला लगता ही नहीं है कि हम अकेले हैं। नहीं तो ऐसा अकेलापन इतना काटता था, खाने को खा आता था कि हम अकेले हैं दुनिया में, लेकिन अब अकेलापन महसूस नहीं होता गुरुजी महाराज। जब सबसे आपकी संगत बनने आपने अपनी संगत बनाया, अपने अपने चरण कमलों में लगाया गुरुजी महाराज। आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुजी। इतने प्यारे प्यारे इस चीज़ों को आप बताते हो, छोटा समझ करके समझा देते हो कि हमें पता नहीं चलता। हमारे दुख कई दुख हमारे पास आने नहीं देते, उस दुखों को आप, कष्टों को आप दूर पता नहीं कब कैसे काट देते, हमारे पास तो वो आते ही नहीं है। हमें तो पता चलता है जब हम टेलीपैथी के राही उसको उनको पढ़ते हैं, उनको सुनते हैं गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कैसे कैसे शुक्राना करें आपकी कृपा के आगे, आपकी रहमतों के आगे सारे शुक्राने बहुत कम हैं गुरुजी महाराज। अगर सत्संग करते हुए मेरे से कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी महाराज। आपके मंत्र जाप से विश्राम करना चाहूँगी सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। मैम दिल्ली के मादीपुर विलेज से बोल रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अगर मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने में या बोलने में मेरे से कोई भूल या गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। मेरा शुक्राना सत्संग ये आज का ही है। आज 5 अगस्त 2024 है। ये मेरा अभी कुछ देर पहले का ही सत्संग है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। इससे पहले सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग मेरा अभी थोड़ी देर पहले का ही है। मैं ऐसे ही अपने किचन में काम कर रही थी, तो आज ना मेरा मन है ना थोड़ा ऐसा हो रहा था कि मेरे को खाना बनाने का ना मन नहीं कर रहा था, मतलब हैवी चीज़ बनाने का कुछ मन नहीं कर रहा था। और ऊपर से ना आज मैंने क्या कहते हैं, मेरी फेवरेट भरवा मिर्ची होती है जो मसाले की फीलिंग जिसमें भरी जाती है, जिस मिर्ची में, मैंने वो मिर्च बनाई थी हरी वाली। तो आज ना मेरा सिंपल खाना खाने का मन हो रहा था, जैसे दाल, मतलब दाल फ्राई खाने का मन हो रहा था। तो मेरे माइंड में ना यही चल रहा था कि मैं क्या बनाऊँ, मैं दाल बनाऊँ या कोई मतलब हैवी सी चीज़ बनाऊँ। तो मैंने सोचा घर वालों से पूछूंगी तो घर वाले कहेंगे कि कोई सब्ज़ी बना ले हैवी सी कोई। तो मैं, और मेरा ना आज ऐसा भी हो रहा था कि मेरे को ना खाना बनाने में ना थोड़ा आलस सा आ रहा था। तो मैं ऐसे ना किचन में ना काम कर रही थी कुछ, एक्चुअली मैं चाय बना रही थी उस टाइम पे। तो मेरे माइंड में ना यही आया कि मैं गुरु जी से ना मन ही मन में बोल रही थी
कि गुरुजी आज ना मेरा ना दाल खाने का मन हो रहा है, सिंपल सा, मतलब क्योंकि आज मैंने भरवा मिर्ची बनाई है, तो उसके साथ मेरे को ना दाल, मतलब सिंपल दाल फ्राई ना पसंद है। तो मैं ऐसे ही बोल रही थी, गुरुपा अगर मैं घर वालों से पूछूंगी तो वो ना मेरे को कुछ हैवी सी चीज़ ही बनाने के लिए बोल देंगे, जैसे कोई सब्ज़ी हो गई। तो मेरा ना एक तो दाल फ्राई खाने का मन है, ऊपर से मेरे को ना आज मेहनत करने का ना बिल्कुल मन नहीं कर रहा सब्ज़ी बनाने का। तो ऐसे ना मैं गुरुपा से बात करी थी, फिर मैंने ना थोड़ी देर बाद ना अपने घर वालों से मतलब भाई से पूछा कि क्या खाना है, मतलब क्या बनेगा आज। तो उसने ना बोला, मैंने बोला कि मम्मी से पूछ क्या बनेगा, तो उसने बोला कि मम्मी ने बोला दाल बनेगी। सच में संगत जी, मेरे को ना अंदर से इतनी खुशी हुई ना कि चलो, मतलब गुरुपा ने मेरी कहीं ना कहीं, मतलब मेरी गुरुपा ने ना बात सुनी मेरी। मेरे मन में जो चल रहा था ना कि हाँ मुझे दाल फ्राई खानी है, दाल खानी है, आज मैं दाल ही बनाऊंगी। तो सच में संगत जी, मुझे ना बहुत अच्छा लगा कि गुरुपा ना मेरी सुन रहे थे और उन्होंने ना मतलब आज दाल ही बनवानी थी, क्योंकि उनको पता था कि उनके बच्चे का ना मन दाल खाने का कर रहा है, तो आज दाल ही बनेगी। तो सच में मैं अभी थोड़ी देर पहले दाल उबाल के आई हूँ, अब मैं उस दाल को फ्राई करूँगी फिर बनाऊँगी। सच में संगत जी, गुरुपा ना बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। वो ना कहीं हम सबकी सुनते हैं। सच में संगत जी, मेरा, मैं क्या बताऊँ, मेरे को अंदर से ना, जैसे मैंने भाई के मुंह से सुना ना कि हाँ आज दाल बनेगी, मम्मी ने बोला दाल बनानी है, मैं सच में बता नहीं सकती मेरे को कितना अच्छा सा फील हुआ कि मतलब गुरुपा को मैं बोल भी रही थी, गुरुपा आज मेरा ना एक खा मतलब हैवी चीज़ बनाने का मन नहीं है, मेरा दाल खाने का मन है, मेरा दाल बनाने का मन है। मेरे को ना बहुत अच्छा लगा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी कि आप ना हमेशा मुझे सुनते हो, मेरे अंग संग रहते हो। आप हमेशा ऐसे ही सारी संगत जी के साथ रहिए, उनके अंग संग रहिए, उनको आशीर्वाद दीजिए अपना, उनको ब्लेस करिए, किसी भी रूप में रहिए आप उनके साथ, लेकिन अंग संग रहिए। हमेशा सबकी हेल्प करो बाबा जी। आप सबको, मतलब सबकी, जैसे आप मेरे को सुनते हो, मेरी हेल्प करते हो, मुझे क्या चाहिए, क्या खाना है, क्या पीना, आप मेरी हर एक चीज़ की, हर एक ज़रूरत का ध्यान रखते हो बाबा जी। आप सारी संगत को ब्लेस करो, उनका ध्यान रखो। और संगत जी, आप प्लीज़ गुरु पे भरोसा करिए, वो सच में बहुत अच्छे। मैं उनकी महिमा का गुणगान कैसे करूँ, शब्द कम पड़ जाएंगे, और पहली बात तो हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम उनकी गुणगान कर सकें, उनकी महिमा का वो भी कम ही है हमारे लिए संगत जी। गुरुपा सच में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं अब अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुपा का आदेश हुआ तो मैं अपना नया सत्संग शेयर करूँगी आप लोगों के साथ जल्द ही। तब तक के लिए संगत जी, आप सबको मेरा जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप सारी संगत को ब्लेस करो, जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करते हैं इनको भी आप खूब सारी ब्लेसिंग्स दो। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी कि आपने मुझे मेरा सत्संग शेयर करने का मौका दिया, और मैं अपने सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये जो सत्संग है वो डिप्रेशन को लेकर है, क्योंकि मुझे काफ़ी सालों तक डिप्रेशन रहा, जो कि शुरू भी एक बहुत ही छोटी एज में हुआ था, क्योंकि मैंने एक बहुत ही क्लोज़ पर्सन की डेथ देखी थी, जिसके साथ मैं बहुत अटैच्ड थी। तो मुझे समझ भी नहीं आया उस एज में कि ये क्या हुआ, क्योंकि मैं 11th स्टैंडर्ड में थी और सिर्फ 16 ही साल की थी, कि मतलब डेथ क्या चीज़ होती है, 1 मिनट
पल में इंसान कहाँ चला जाता है। और कोई इतनी सीरियस बीमारी भी नहीं थी, और सिर्फ जॉन्डिस हुआ था, और जॉन्डिस की वजह से सिर पे बुखार चला गया, और एक हफ्ते के अंदर ही, बीमार होने के एक हफ्ते के अंदर अंदर ही डेथ हो गई। तो मतलब ये तो चलो एक धक्का लगा, फिर उसके बाद उस चीज़ की वजह से मैं जब 12th स्टैंडर्ड में आई तो इतना मैं मतलब पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाई इस इंसिडेंट की वजह से, और मेरे 12th में इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, जिसकी वजह से जो आगे मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज मिला वो इतना अच्छा नहीं था। वो उस टाइम पे मुंबई में इंजीनियरिंग कॉलेजेस बहुत खुले थे जो कि प्राइवेट होते थे, तो वहाँ मुझे एडमिशन मिली। न्यू बॉम्बे मुझे जाना पड़ा, नेरुल जगह का नाम था। तो वो इंजीनियरिंग भी मैंने बाद में छोड़ी, क्योंकि वो इंजीनियरिंग लगती ही नहीं थी मुझे किसी एंगल से। तो जब इंजीनियरिंग छोड़ के वापस मैं अपने घर आई, और मुझे अपने लिए आगे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था कि ये क्या होगा क्या नहीं होगा, तो फिर मैं धीरे धीरे डिप्रेशन में स्लिप इन की। और डिप्रेशन की वजह से जो पहले आप चीज़ें नहीं कर पा रहे होते वो और भी नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप, बहुत ही मुश्किल है डिप्रेशन के साथ जीना। मतलब मैं आपको समझा नहीं सकती कि सुबह सोकर उठने के लिए ही इतना मुश्किल लगता है कि जैसे आपको 100 बार मरना पड़ता है सिर्फ़ एक बार अपने आप को उठाने के लिए। इतनी बुरी हालत हो जाती है, कुछ समझ नहीं आता, और कोई काम आप अपना खुद नहीं कर सकते, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता। तो मतलब सबसे जो मुश्किल चीज़ है वो मैंने डिप्रेशन देखी है। अब बात ये है कि हमारी फैमिलीज़ में आजकल तो फिर भी अवेयरनेस है, पर जबकि मैं ये बात कर रही हूँ वो 1996 की बात कर रही हूँ मैं। तो उस टाइम पर डिप्रेशन वर्ड जो है हम इतना कॉमनली नहीं सुनते थे, और जब मुझे हुआ तो मुझे तो ये कि ऐसे ही बिना मतलब के बैठे बैठे रोना आता रहता था, और जैसे लाइट नहीं अच्छी लगती थी, अगर मैं कमरे में बैठूँगी तो सारी लाइट्स ऑफ करके पर्दा करके बैठूँगी, अंधेरे में बैठूँगी। तो इस हिसाब से मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जो कि देखकर कुछ मेरे रिश्तेदार जो थे वो तो समझ गए कि डिप्रेशन है। उनसे सुनकर मुझे पता चला कि मुझे डिप्रेशन है, पर फिर मैं मानने को तैयार नहीं थी। मैं तो चलो मानने को तैयार नहीं थी, मेरे मम्मी पापा को तो बिल्कुल पता ही नहीं था कि मुझे डिप्रेशन है। तो वो लोग चाहते हैं आप नॉर्मली बिहेव करो, वैसे ही भाग दौड़ के काम करो, ठीक टाइम पे सो, ठीक टाइम पे जगो, अपना अच्छे से पढ़ाई करो, अपना खुश रहो, आके बैठो, बीच में बातें करो। ये सब चीज़ें मुझसे होती नहीं थी, और फिर ये हो जाता है कि आपके आपस में फ्रिक्शन आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आप समझा नहीं पाते अपनी कंडीशन कि क्या है, और आप हमेशा एक सहानुभूति या सिंपैथी चाहते हो कि कोई आपको समझने वाला मिल जाए। तो हर चीज़ में जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन आ जाता है कि कल करेंगे कर कर के जितना आप डिले कर सकते हो चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को डिले करते हो, कपड़े धोने को डिले करते हो। मतलब नहीं, मैं आपको बता नहीं सकती। हालांकि मैंने अपने आप को बहुत बिज़ी रखने की कोशिश की। आप जैसे किताबें पढ़ने का मुझे शौक़ था, तो आप किताबें नहीं पढ़ सकते डिप्रेशन में, हो ही नहीं सकता। आपकी रीडिंग स्पीड बहुत कम हो जाती है, और टाइम तो समझो मानो पता नहीं कहाँ रुक जाता है। जैसे मुझे कोई फ़ोन से मतलब ही नहीं होता था, अपने मोबाइल फ़ोन से, और क्या टाइम मतलब महीने साल में निकल रहे हैं, और मतलब महीने साल बन रहे हैं, और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मुझे ऐसे लगता था कि मेरी जो ज़िंदगी की घड़ी है वो ना जाने कितने सालों से रुकी हुई है। तो ये डिप्रेशन 96 में स्टार्ट होकर ख़त्म हुआ 2022 में,
क्योंकि 2022 में गुरुजी, देखो मैंने गुरुजी से मांगा नहीं कि मेरा डिप्रेशन ठीक कर दो। बात ये कि मैं 2012 में गुरुजी के पास जाना शुरू किया। तो जब आप गुरुजी के पास जाते हो ना, आपका मूड बहुत अच्छा हो जाता है। आप हर दिन एक कुछ आपके पास होता है, जैसे आपको एक आसरा या सहारा मिल जाता है, या एक जैसे पंजाबी में हम कहते हैं आर मिल जाता है कि हाँ मैंने अब अभी शाम को गुरुजी के मंदिर जाना है। फिर वहाँ लंगर वगैरह करके जब आप वापस आते हो तो आपके पास वहाँ की पॉजिटिविटी होती है तब। तो गुरुजी के मंदिर में शुरू में 2012 में जब जुड़ी तो हर दिन ही जाती थी, और जो कि यानी कि हर दिन ही गुरुजी मुझे बुलाते थे वहाँ पे। और जाने के बाद जब मैंने वापस घर आना तो बड़ी अच्छे से अपनी ड्रेस वगैरह प्रेस करके शाम को ही रख लेनी, और बड़ा मज़ा आता था। हालांकि ऐसे डिप्रेशन में मुझसे नहीं कपड़े नहीं प्रेस होते, और मतलब प्रेस कर ही नहीं सकती और वॉक नहीं कर सकती। जैसे मैं पहले वॉकिंग करने की बहुत शौकीन थी 10th स्टैंडर्ड में, लाइक घंटे घंटे की वॉक कर लेनी, स्कूल से चलकर ही आ जाना घर पे। वो सारा मैंने देखा कि उसके बाद आप जैसे वॉक ही नहीं कर सकते। अगर आप वॉक करोगे, कदमों को गिनोगे तो कितनी देर कर दोगे। तो अपने आप के साथ जूझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब गुरुजी से मिलने के बाद चलो एक तो मुझे ये मिल गया कि मैंने गुरुजी से हर दिन मिलने जाना है मंदिर। फिर वहाँ से आके थोड़ा जैसे लाइफ में डिसिप्लिन आया कि अपने जब मंदिर जाती थी तब अपने कपड़े ज़रूर प्रेस करके रखती थी। अब जिस दिन मंदिर नहीं गई, ट्यूसडे वेडनेसडे, तो उस दिन शाम को अगले दिन ऑफिस जाने के लिए कोई अपने कपड़े प्रेस नहीं करूँगी। ना ही मैं कभी अपने लिए खाना बना के लेके जाती थी, तो ना ही कोई खाने पीने की परवाह, ना ही कपड़े प्रेस हो रहे हैं, सुबह उठा नहीं जा रहा बस इसलिए कोई ब्रेकफास्ट नहीं करना। तो मतलब आप समझ नहीं सकते किस टाइप की लाइफ हो जाती है। बाहर से कुछ भी उल्टा सीधा मंगा के खा लो, जो कि फिर और बीमारियों की जड़ बन जाता है। डिप्रेशन की वजह से भी आपका वेट बहुत बढ़ता है। तो गुरुजी के आने के साथ गुरुजी से जुड़ने के बाद ये हुआ कि जैसे जो गुरुजी के फंक्शंस होते थे पहले, जैसे लाइव वहाँ पे होते थे जब मंदिर खुला होता था, दिवाली हो या कोई भी हो, क्योंकि उस वक्त संगत बहुत कम होती थी। तो हम लोग मंदिर में ही बैठते थे। 2012 में 7 बजे पहुँचने के बाद भी मैं अंदर हॉल में बैठा करती थी। तो आपको वो बहुत स्पेस मिल जाती वहाँ पे उस टाइम पे गुरुजी के मंदिर में टाइम स्पेंड करने की। और फिर कभी दिवाली में जा रहे हैं, कभी न्यू ईयर पे जा रहे हैं, तो मतलब वो आपका मन लगा रहता है। फिर मैंने उस टाइम पे मेरे को बड़ा होता था कि आज ये है या आज दिवाली है, तो मैं और सिर्फ उस टाइम पे नहीं, कोविड के टाइम पर जब ये फंक्शंस वर्चुअल मीडिया पे आने शुरू हो गए, क्योंकि हम मंदिर बंद था, वहाँ नहीं जा सकते थे, तो भी मुझे एक बड़ी आस होती थी कि हाँ अब उसके लिए मैं उठ जाती थी। मतलब उसमें मुझे उठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, बाकी तो हर काम करने में प्रॉब्लम ही होती थी। तो फिर ये जैसे अब मैं देखती थी, फिर थोड़ा थोड़ा मैंने घर का काम करना शुरू किया, पोछे वगैरह लगाने शुरू किए। और उस टाइम पे तो सच बताऊँ मैं संगत जी, जैसे मैं घर पे पोछा लगा रही हूँ तो गुरुजी मेरे को सामने बेड पे बैठे हुए दिखते थे अपने वाइट चोले में, जैसे कि मुझे इंस्पेक्ट कर रहे होते हैं। अब पोछा लगाना कितनी छोटी सी बात है, और उसके लिए भी गुरुजी आकर अगर इंस्पेक्ट कर रहे हैं तो आप मान लो कि उसकी कितनी अहमियत होगी। क्योंकि है तो ये डिप्रेशन के साथ रिलेटेड कि जहाँ तो कल आपका कोई भी काम करने को दिल नहीं करता था, अब आप पोछा भी लगा रहे हो और ये सब कर रहे हो। तो इस तरीके से टाइम कटता गया। और मैंने ऐसा गुरुजी से कभी ये नहीं मांगा कि मेरा डिप्रेशन
ठीक कर दो आप। तो बीच में फिर एक बड़ा ही अजीब सा फेज़ भी आया मेरी जॉब में, मेरी ही गलती की वजह से। मतलब गुरुजी से जुड़ने के बाद भी हम गलतियां करते हैं, तो मेरी गलती की वजह से एक बड़ा अजीब सा फेज़ स्टार्ट हुआ। तो बीच में मंदिर भी नहीं गई 1 साल, और फिर उसके बाद दोबारा से गुड़गांव में आई तो मंदिर जाना शुरू किया। तो डिप्रेशन रहा ही रहा बाद में। पर 2022 में फाइनली गुरुजी ने का एक मैसेज फ्लैश हुआ कि तेरा डिप्रेशन ठीक किया। तो आप समझ लो कि मतलब डिप्रेशन से पहले तो मतलब जब ठीक नहीं था तो मुझे रात को नींद भी नहीं आती थी। मैंने जितनी भी अपनी ऑफ़िस जितने साल भी यहाँ दिल्ली में मैं ऑफ़िस गई हूँ 2007 से लेकर अब 2022 तक, मेरे को सुबह 4 बजे या 5 बजे जाके तो नींद आएगी, फिर 7-8 बजे उठकर आपको तैयार होकर भी निकलना है ऑफ़िस के लिए। तो मतलब सारा कुछ ही उल्टा सीधा था। तो जब गुरुजी ने बोला कि ये डिप्रेशन तेरा ठीक किया, तो उसके साथ साथ मेरा सर्वाइकल भी ठीक हो गया। मतलब जो चीज़ें डिप्रेशन की वजह से थी, क्योंकि मुझे सर्वाइकल भी था 25-30 सालों से, और डिप्रेशन भी अगर आप लगा लो 1996 से लेके 2020 हाँ 2 तक, तो ये भी काफ़ी साल बन जाते हैं, 26-27 साल तो यही बन जाते हैं। तो ये डिप्रेशन जब गुरुजी ने ठीक किया उसके बाद नींद भी आनी शुरू हो गई, और जैसे मुझे प्रॉब्लम थी सर्वाइकल की, बहुत बुरी तरीके से थी सर्वाइकल की प्रॉब्लम, वो अपने आप ठीक हो गई। अब आज की डेट में तो मैं 3-4 तकिए लेकर भी सो लेती हूँ, तो मुझे कभी दर्द नहीं होती। बट हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारा भाग्य अच्छा कि गुरुजी के साथ हम जुड़े हैं, तो हमारी चीज़ें वो ठीक कर देते। डिप्रेशन इतना आसान नहीं होता ठीक करना, तो वरना हमारी सोसाइटी में थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है, जहाँ पे समझे कि जब हर बॉडी के पार्ट की बीमारी है तो डिप्रेशन भी दिमाग की बीमारी है। उसको बताने में शर्म नहीं आनी चाहिए, और पेरेंट्स और बच्चों को ओपनली डिस्कस करना चाहिए। उसकी प्रॉपर अगर मेडिसिन भी लेनी पड़े, क्योंकि हर डिप्रेशन क्लिनिकल डिप्रेशन होता है। ऐसा नहीं होता कि डिप्रेशन क्लिनिकल नहीं है या कोई डिप्रेशन क्लिनिकल है। क्लिनिकल का मतलब जो जिसकी दवाई आप खा सको, एलोपैथिक दवाई। तो हर डिप्रेशन क्लिनिकल ही होता है। तो हमें डिप्रेशन के प्रति थोड़ा सा और जागरूक होना चाहिए, और अपनी ज़िंदगी नहीं वेस्ट करनी चाहिए कि हमें पता ही नहीं कि हमें क्या हुआ, हमारा तो कुछ करने का मन ही नहीं करता। क्योंकि फिर आप आसपास के लोगों से जब अपने बारे में सुनते हो तो वो भी नहीं आपको अच्छा लगता, फिर वो और डिप्रेस होते हो, तो चीज़ें ऐसे बढ़ती चली जाती हैं। तो गुरुजी ने मुझे इतने बड़े इस डिप्रेशन के जंजाल से निकाला, उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। और जो संगत ये सत्संग मेरा सुन रही है उनका भी अनंतम शुक्राना, जो चैनल इसको शेयर कर रहे हैं उनका भी बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपका भी कोई सत्संग है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। हम जल्द ही आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी।